Assalamu alaikum students. My name is Najmus Saqib, also a student studying in 10th standard. Today I am going to deliver a lecture on the topic that is conservation of plants and animals taken from the textbook of 8th class. So I'll do this in Urdu language because I'll prefer to do in Urdu language. तो चलो शुरू करते हैं हम. सबसे पहले हम इस टॉपिक को थोड़ा ध्यान से देखते हैं कि ये क्या रहा है. सबसे पहले कंजर्वेशन. क्या होती है कंजर्वेशन? सिंपली कंजर्वेशन होती है टू प्रोटेक्ट. किसी भी चीज़ को प्रोटेक्ट करना, किसी भी चीज़ को संभालना. और आगे क्या दिया हुआ है? प्लांट्स और एनिमल्स. तो सिंपली टॉपिक क्या हुआ? प्रोटेक्शन करना प्लांट्स और एनिमल्स की. वो इसमें हम पढ़ेंगे वो कैसे होती है, और अगर नहीं हुई तो उसके असरात क्या हैं, उसके इफ़ेक्ट्स क्या हैं. ठीक है. तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ते हैं डिफॉरेस्टेशन. इसको थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं. तो क्या होती है डिफॉरेस्टेशन? इसकी डेफिनेशन हम लिखेंगे. कटिंग डाउन of trees from land which is then converted to a नॉन फॉरेस्ट यूज़. तो क्या मतलब है इसका? पेड़ों को काटना ज़मीन से, और जो वो आगे जाकर एक नॉन फॉरेस्ट यूज़ लैंड बन जाती है, कि वो लैंड बन जाती है जहाँ पे कोई भी फॉरेस्ट यूज़ नहीं होगा, कोई भी पेड़ लगाए नहीं जाएंगे. तो क्या होगा उधर एक या तो इंडस्ट्री इस्टेब्लिश होगी, या तो उस इंसान ने जिसने काटा होगा वो घर बनाएगा उधर, या तो इसलिए काटेगा क्योंकि उसे फ्यूल की ज़रूरत होगी, उसे वुड की, उसको शेल्टर की ज़रूरत होगी, इसीलिए काटेगा वो. तो इसको डिफॉरेस्टेशन करने से क्या होता है, अब हम इससे देखेंगे इससे क्या होता है. सबसे पहले एक टर्म है, सबने सुनी होगी, मैं बता रहा हूँ. उसे हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग. तो ग्लोबल वार्मिंग, आधे बच्चे सोच रहे होंगे तो इधर क्यों लिखा ग्लोबल वार्मिंग. इसके साथ कनेक्शन है, और वो भी बहुत बड़ा कनेक्शन है. वो मैं आपको एक्सप्लेन करके दूंगा कि कैसे है. तो ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है? ग्लोबल वार्मिंग राइजिंग, या ऐसे लिखेंगे हम, राइज rising in the temperature of the surface of the earth. राइजिंग इन द टेम्परेचर ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ. जो हमारे अर्थ है उसके सरफेस का जो टेम्परेचर है उसकी जो लेवल है वो हाई हो जानी, उसके टेम्परेचर बढ़ जाना. तो ये कैसे बढ़ती है? ये बढ़ती है, एक और टर्म है, उसे कहते हैं हम ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट. वो ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट से बढ़ जाता है. ग्लोबल वार्मिंग ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट से होती है. तो कैसे होती है ग्रीन हाउस? तो क्या होता है ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट? हम पहले देखते हैं. जो
ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड से। जब कार्बन डाइऑक्साइड, तो हम इनहेल क्या करते हैं, ऑक्सीजन, एक्सहेल कार्बन डाइऑक्साइड। और ट्रीज़ क्या इनहेल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। जब ट्रीज़ कट हो गए तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इनहेल नहीं होगा, तो वो जो है वो हमारे अर्थ पे ऐसे ही घूमता रहेगा, वो हमारे अर्थ पे ही रह जाएगा, वो कंज्यूम नहीं होगा। और आपको पता है कि CO2 जो है, जो कार्बन डाइऑक्साइड, उसका जो ये है टेम्परेचर है वो हाई है। तो जब वो टेम्परेचर हाई है तो आपको पता है कि वो हमेशा वो चीज़ ऊपर की तरफ जाती है। जब वो ऊपर की तरफ जाती रहेगी तो आगे एक चीज़ है जिसे हम कहते हैं O3 और ओजोन। तो ओजोन एक ब्लैंकेट की तरह है। जब ये चीज़, मतलब ये कार्बन डाइऑक्साइड जब ऊपर जाता है आसमान में, तो वहाँ ओजोन, एटमॉस्फेयर में वहाँ ओजोन होता है, तो ओजोन उसे बाउंस बैक कर देता है, इसके पार नहीं जाने देता है। तो बाउंस बैक होके वापस आके अर्थ के सरफेस पे ही रहता है। और जब ये अर्थ के सरफेस पे रहता है तो तभी जो हमारे अर्थ का सरफेस है वो टेम्परेचर उसका हाई हो जाता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड के भी टेम्परेचर हाई होता है। तो हो गया इसका और इसका लिंक। जब हम डिफॉरेस्टेशन नहीं करेंगे, तब ट्रीज़ नहीं काटेंगे, तो कार्बन डाइऑक्साइड ट्रीज़ लेते रहेंगे, इनहेल करते रहेंगे, और इसकी जो ये है लेवल है वो कभी हाई नहीं होगी, बैलेंस्ड रहेगी। तो अब हम पढ़ते हैं कि इसके आगे क्या होता है ये ग्लोबल वार्मिंग से। सबसे पहले ड्रॉट्स पढ़ते हैं। तो ड्रॉट्स क्या होते हैं, जब ड्रॉट्स होते हैं जब एक कमी हो जाती है पानी की, वाटर की, स्कैर्सिटी ऑफ वाटर, और शॉर्टेज ऑफ ग्राउंड वाटर जो हमारी ज़मीन की सतह के अंदर होता है उसकी शॉर्टेज हो जाती है। और इससे क्या होता है, हमारी ज़मीन की, जो हमारी लैंड की फर्टिलिटी है वो बिल्कुल लो हो जाती है, वो कल्टीवेशन के लायक नहीं रहती। तो और इससे एक और चीज़ होती है जिसे हम कहते हैं डेजर्टिफिकेशन। तो डेजर्टिफिकेशन क्या होती है, जब हमारी लैंड, जो फर्टाइल लैंड है, वो चेंज होके डेजर्ट लैंड में, मतलब वो ड्राई लैंड में हो जाती है चेंज, उसे हम डेजर्टिफिकेशन कहते हैं। और इसके होने से, जब डेजर्टिफिकेशन हो गई, तब हमारी ज़मीन ना फर्टाइल रहती है और उसमें ना ह्यूमस रहता है। ठीक है, तो डेजर्ट, ये हो गया हमारे डिफॉरेस्टेशन के कॉन्सिक्वेंसेस और इसके इफ़ेक्ट्स वगैरह जो हमने अभी पढ़े।